जय श्री कृष्ण। लोग पूछते हैं कि क्या करते हो। लोग बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप प्रतिदिन क्या करते हो और आपके कौन कौन से कार्य हैं नीलू दीदी। तो हम सभी प्रभु प्रेमियों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कृष्णा जी की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति 3 प्रकार की होती हैं। वह मानसिक, शारीरिक और वाचिक। मानसिक यानी जो हम ध्यान, साधना, योग, मेडिटेशन से करते हैं। वाचिक कहा जाता है जो हम जप, नाम स्मरण, चैंटिंग करके करते हैं। और अंत में आता है शारीरिक, आर्त होकर, जो परमात्मा को हम पूरा समर्पण करके भक्ति करते हैं। तो वो क्या होता है? दास्य सेवा, मंदिरों की सेवा, संत लोगों की सेवा, मठ मंदिरों की सेवा जो प्रभु ने बताई हुई है। जैसे कि तीर्थ क्षेत्र, वज्र दान परमात्मा ने बताए हुए हैं कि कलयुग के अंदर हमें सबसे ज़्यादा किस पे जोर देना है। वह पर भरा परमेश्वर श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने हमें बोला हुआ है कि कलयुग के अंदर अगर हम अपना उद्धार कर सकेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या प्रयत्न करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो आचरण युक्त भक्ति करनी पड़ेगी, जो कि परमात्मा ने बताई हुई है कि बहुत सारे हमें तीर्थ स्थानों पर जाकर नतमस्तक होकर वहाँ पे परमात्मा के साथ और संत साधुओं के साथ भेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद उसके पश्चात आता है कि समय आने पर अनुसरण ग्रहण करना। उसके विपरीत अगर जो वासनिक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो घर के अंदर परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, या परमात्मा को अपना जीवन अंदर से ही अगर संसार को दिखाते ना हुए, अगर मन से परमात्मा को, जो परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके लिए पर भरा परमेश्वर का एक संदेश है कि अगर उन्होंने वास्तविक में अपना जीवन पर भरा परमेश्वर को समर्पण किया हुआ है तो उसका मन जो है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हम सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं परंतु मन को नहीं कर सकते। तो उसके लिए भगवान जी कहते हैं, अगर मान लो आपके ध्यान में आप जब स्मरण करने के लिए बैठ रहे हैं और हमें बहुत सारे दुनिया के ख्याल आते रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे भगवान जी कहते हैं कि भगवान जी ने बताई हुई हैं स्मरण विधि। अब एक छोटे छोटे से लीलाएं जो पर भरा परमेश्वर ने हमारे जैसे तुच्छ मानव के लिए महाराष्ट्र में गलियों गलियों में जाकर परमात्मा ने बहुत सारी क्रिया की हैं, बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो वहाँ पे परमात्मा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? परमात्मा ये हमें कहना चाह रहे हैं और लीलाओं के माध्यम से हम जीवों को ये कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा हमारा उद्धार चाहते हैं। तो देखो, श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी भी यही चाहते हैं कि जीव का उद्धार हो जाए। परंतु जब जीव ही नहीं चाहता कि उसका उद्धार हो, तो फिर परमात्मा भी हमारा उद्धार कैसे करेंगे? सबसे पहले जब हम अगर चाहेंगे कि हमारा इस संसार से उद्धार हो जाए, तो उसके लिए हमें बहुत सारा प्रयत्न करने की आवश्यकता है, बहुत सारा ध्यान करने की आवश्यकता है। और परमात्मा से प्रतिदिन अमृत वेला में उठकर 3 बजे से 6 बजे तक का जो परमात्मा ने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर हमें स्मरण करने के लिए कहा है, ध्यान करने के लिए कहा है, सेवा साधना करने के लिए कहा है, तो उससे क्या होगा? हमें पर भरा परमेश्वर का प्रेम प्राप्त होगा। अब जिस भक्त को परमात्मा का जो सच्चिदा आनंद
जो सच्चिदानंद प्रभु महाराज जी हैं, जो इस पूरे ब्राह्मण के राजा हैं, अगर वो ही स्वयं खुद उठकर हम जीवों के लिए ध्यान कर रहे हैं और हमारी ध्यान में बैठे हुए हैं और हर एक जीव की राह देख रहे हैं कि कौन उठा है, कौन सा भक्त सोया हुआ है। देखो 4 बजे तो पशु पक्षी भी जाग जाते हैं, तो अगर हम सो रहे हैं तो क्या हम उनसे भी गए गुजरे हैं ना? फिर तो हम यही कहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी रूटीन के अंदर एक आदत सी डाल देनी है कि हमें सुबह प्रतिदिन उठकर हमें बहुत सारा ध्यान करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का मनन करना है और भगवान जी से प्रायश्चित कर कर नतमस्तक होकर आर्त होकर भगवान जी से क्या मांगना है कि हे प्रभु, अगर मैं किसी दिन आपको भूल जाऊं तो कोई ऐसी लीला कर देना, मेरे जीवन के अंदर इतने दुख दे देना कि दुख में ही मैं आपको याद करूं। देखो कुंती माता जी ने भी श्री कृष्ण महाराज जी से दुख मांगे थे। जब भगवान जी कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने दुख मांगे, क्योंकि अगर हम जब दुखी होते हैं तो हमें बहुत परमात्मा की, गॉड की याद आती है। बार बार हम कहते हैं ना कि गॉड हमारा ये काम बन जाए, भगवान जी हमारा ये काम बन जाए। तो वो कैसे काम बनता है? जब हम किसी परेशानियों में आ जाते हैं, जब हम कहीं फंस जाते हैं, तो फिर हमें गॉड की याद आती है, हमें भगवान जी की बहुत याद आती है। तो मैं तो ये ही कहूँगी कि भगवान जी दुख दे और इतनी मतलब संसार से इस प्रकार हमें तोड़ देना, फिर जाके हमारी ये जो रूह, हमारी आत्मा फिर कृष्ण महाराज जी से कनेक्टेड होगी, फिर हम मिलेंगे पर भरा परमेश्वर से, फिर हमारी उनसे भेंट होगी। वो भेंट कैसी होगी? ध्यान के माध्यम से, अंतर आत्मा से भेंट होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि पर भरा परमेश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और हमें दर्शन दे देंगे, क्योंकि हम उस योग्य तो नहीं हैं कि हमें भगवान जी दर्शन दे देंगे। तो हाँ, लेकिन अंतर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जब किसी मानव को अंदर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो ये जगत पूरा छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है, और वो मानव पूरा अंदर से वैरागी हो जाता है। उसको इस संसार में मन नहीं लगता। मैं तो ये कहूँगी कि वो संसार के भीतर रहकर भी परमात्मा की याद में ही रहता है और परमात्मा के ध्यान में ही रहता है। प्रतिदिन दिन रात उसके ध्यान में बस परमात्मा ही होते हैं। तो वो ध्यान किस प्रकार लगता है? वो एक ही चीज़ से लग सकता है, जब हमारा मन खाली हो जाएगा, जब ये मन के अंदर परमात्मा बस जाएंगे, तो बस समझ लो भगवान जी से ज़्यादा दूरी नहीं है। तो भगवान जी को पाना इतना कठिन भी नहीं है। देखो ज़माना कितना बदल गया है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्या हम परमात्मा को नहीं पा सकते? अगर जब हम ठान लेंगे ना कि नहीं, हमें भगवान जी ही चाहिए, हमें संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भगवान जी से इतना प्यार है। तो जिसको प्यार होता है वो अपने प्यार को पाने के लिए, वो अपने प्रेम को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देता। तो अगर हमें वास्तविक में परभरा परमेश्वर से सच्चे में प्रेम है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? बस अपना मन भगवान जी को दे देना। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो अपने शब्दों को यहाँ पे विराम करना चाहती हूँ, परंतु अंत में एक बात भी कहना पसंद करूँगी कि जीवन बहुत छोटा सा है, इसको खोलकर जियो, खुश रहो, अपनों को भी खुश रखो, सबको खुश रखो और सबको प्रेम करो, सबको भगवान जी के रूप में देखो। देखो आपको हर जगह परमात्मा नज़र आने चाहिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आके आपको परमात्मा दर्शन ही दे दे। ऐसा हमारा भीतर का मन होना चाहिए। जय श्री कृष्णा।